हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आयुष सक्सेना एंड आरुषि सक्सेना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक इंग्लिश जिसका नाम है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बिफोर यू रीड वाला पढ़ लेते हैं। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? एक बच्चा फेयर यानी एक मेले में गया अपने पेरेंट्स के साथ। वो बहुत खुश था और एक्साइटेड भी था। एक्साइटेड माने उत्सुक। एंड वांट्स, और उसे क्या चाहिए थे? स्वीट्स, टॉयज़ जो वहाँ पर रखे हुए थे। बट लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें नहीं खरीद रहे थे। लेकिन फिर बाद में उस लड़के ने वो सब कुछ मना क्यों कर दिया? अगर किसी एक अलग आदमी ने, एक स्ट्रेंजर ने उससे ये सब कुछ देने के लिए कहा। आइए हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. देखिए, एली का मतलब होता है नैरो लेंस, गेली का मतलब होता है कलरफुल, एंड क्लैड का मतलब होता है ड्रेस्ड। विंटर का टाइम था यानी स्प्रिंग बसंत का मौसम था। और विंटरी शेड्स यानी सर्दी भी हो रही थी, गर्मी भी थी, अच्छा सा मौसम था। और वहाँ पतली पतली गली सी थी। फिर बाद में एंड एलीज इमर्स्ड, एलीज माने नैरो लेंस होता है, मतलब वो बहुत अच्छे एक पतले से रास्ते से जाके बहुत बड़े से ग्राउंड में वो था उनका फेयर यानी मेला। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ पैदल चल के आ रहे थे, कुछ हॉर्स यानी घोड़ों पे बैठे हुए आ रहे थे। अदर सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बैठ के आ रहे थे यानी कोई घोड़ा गाड़ी से आ रहा था, इस टाइप में। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक लड़का था यानी ये अपने पापा के पैरों के बीच से आ रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ से भरा हुआ, और वो लड़का किससे भरा हुआ था? एक्साइटमेंट से। सो हम ये कह सकते हैं कि वो लड़का एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, खुशी से भरा हुआ था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, उसके पेरेंट्स लगातार बोल रहे थे कम चाइल्ड कम, बेटा आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो बार बार पीछे छूटा जा रहा था। क्योंकि फैसिनेटेड बाय टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, क्योंकि वो उन चीज़ों से आकर्षित हो रहा था जो उन टॉयज़ से जो शॉप्स में लगे हुए थे। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो बहुत ऑबिंग चाइल्ड था, इसलिए वो वैसे ही जैसे उसके पेरेंट्स आवाज़ लगा रहे थे वैसे ही अपने पेरेंट्स के पास जा रहा था। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, यानी वो ओबीडियंट था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन रिसीडिंग टॉयज़, उसके जो लड़का था उसकी आंखें अब भी उन्हीं चीज़ों पर अटकी हुई थी। लिंगरिंग का मतलब होता है टू सी इन अ फिक्स वे, यानी टकटकी बांधे देखना। जैसे हम स्टेयर बोलते हैं वैसे ही। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और वो चलते चलते फिर वहाँ गए जहाँ उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे, जहाँ उसके पेरेंट्स रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर, वो अपना ड्रीम नहीं बता पा रहा था अपने दिल का। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, क्योंकि वो जानता था क्योंकि उसके पेरेंट्स हर बात के लिए उसे मना कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। उसने कहा मुझे वो रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम विद रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, उसके फादर ने उसकी तरफ गुस्से से लाल भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, मतलब मना कर दिया। और टेरेंट्स का मतलब होता है हार्श वे। His mother, melted by free spirit of the day, was tender and giving him her finger. वैसे मम्मी का ये होता है ना, मम्मी के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है बच्चों के लिए, तो मम्मी जो उसकी मदर थी वो
उसका मन पिघल गया और उसने अपने बच्चे को मना तो कर दिया था, लेकिन फिर उसकी उंगली पकड़ के साथ चलने लगी थी। लुक चाइल्ड, वॉट इज़ बिफोर यू, और उसका ध्यान भटकाई थी, देखो बेटा तुम्हारे पीछे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, बहुत सुंदर सा मस्टर्ड फील्ड है, सरसों का खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल यानी येल्लो, मेल्टिंग गोल्ड यानी ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड मेल्ट हुआ हो। स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, लैंड में माइल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था वो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, यानी उनके चमकते हुए उनके विंग्स का भी कलर चेंज होता है, पर्पल होता है, कभी कुछ रंग बिरंगा हो जाता है। तो ड्रैगन फ्लाइज का भी ग्रुप है वो जो फ्लटरिंग कर रहा है, यानी इधर अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज भी इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स में से उनके नेक्टर से वो स्वीट चूस लेती है ना, तो बटरफ्लाइज भी हैं वहाँ। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, और खुशी के साथ वो लड़का और वो बच्चा एयर में उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, तब तक जब तक उनमें से किसी एक ने भी अपना वो रेस्ट पे नहीं आएगी, थक कर बैठी हुई नहीं थी, मतलब अपने पंख ना फड़फड़ा रही हूँ। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उन्हें पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो उड़ी जा रही थी। फ्लैपिंग बट into द एयर, वो अपने पंख फड़फड़ाए जानी थी हवा में। When he had almost caught it, अब जब वो उसे बिल्कुल पकड़ने ही वाला था, उसके हाथों में आने वाली थी, then his mother gave her a cautionary call, उसकी मदर ने उसे बुला लिया। Come child, come on the फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents gaily, वो खुशी के साथ अपने पेरेंट्स के पास गया। And walked abreast of them for a while, वह उनकी जो लड़का है वो उनकी तरफ भागा चला गया, अपने पेरेंट्स की तरफ। Being however soon left behind, attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, जो छोटे छोटे कीड़े अपने घोंसलों से अपने घर से बाहर निकल रहे थे सनशाइन के लिए, धूप की किरणों के लिए, उन्हें देखकर वो जो लड़का है वो बहुत खुश हो रहा था, उन्हें वो अच्छे लग रहे थे कीड़े। कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स फिर से उसे बुलाने लगे। कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव मतलब होता है ट्रीज़, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ट्रीज़, बहुत सारे पेड़ों का जहाँ पर झुंड होता है और चारों तरफ ऐसे पेड़ होते हैं, वहाँ पर उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने बुला लिया उसे। ग्रोव वही हो गए ग्रुप ऑफ ट्रीज। वेयर दे हैड सीटेड themselves ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही ran towards them, उसके पेरेंट्स कुएं के किनारे बैठे हुए थे और वो वहाँ पर गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, जब वो उसने ग्रोव में एंटर किया तब बहुत सारे फूल उसके ऊपर गिर गए। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो उन फूलों को देखने में अपने पेरेंट्स को भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, जो पत्तियाँ गिर रही थी फूलों की उन्हें वो इकट्ठा कर रहा था। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. जो लड़का है उसने फिर थोड़ी देर बाद डव्स बर्ड होती हैं, उसकी क्विंग, उसकी आवाज़ को हम क्विंग कहते हैं, उसकी आवाज़ को सुना और फिर उसे याद आया कि हाँ उसके पेरेंट्स ने भी उसे बुलाया था, जो अभी चिल्ला रहे हैं कि देखो डव। तो वो भागता भागता उनके पास गया और उसके हाथ से वो पत्तियाँ जो उसने इकट्ठी करी थी वो गिर गई। कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया। कॉल द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, जो लड़का इधर बैनियन ट्री के इधर उधर चारों तरफ घूम रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप एंड दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो इस टाइप का ये फुटपाथ है, ये जाकर एक बड़े से फेयर में जाता है। और वो यहाँ ये ग्रोव ट्रीज़ हैं, यहाँ ये बैनियन ट्रीज़ है और यहाँ बहुत सारे
पेड़ है और फिर यहाँ फूलों की बारिश हो रही है और वो लड़के उसके पेरेंट्स ऐसे सीधे सीधे जा रहे हैं इस फुटपाथ पे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. जो लड़का था जिस फुटपाथ से जा रहा था वहाँ पर बहुत सारे और भी अलग अलग फुटपाथ थे, रास्ते थे। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और वो confuse हो गया था कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। A sweet meat seller hogged. एक sweet meat seller का मतलब होता है जो मिठाई बेचता है, मिठाई बेचने वाले को कहा जाता है। स्वीट मीट सेलर एक मिठाई वाला था जो हॉग्ड का मतलब होता है बेचना अपने सामान को, आवाज़ लगा लगा के। गुलाब जामुन, जैसे वो बोल रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, एक मिनट फ्रेंड्स ये बर्फ़ी लिखा है यहाँ, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जो उसकी स्वीट्स थी उन पर गोल्ड और सिल्वर की परत चढ़ी हुई थी, यानी जो पन्नी सी नहीं होती वो चढ़ी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन स्वीट। जो बच्चा था वो देख रहा था खुली हुई मिठाइयों को और उसका जो माउथ था वो उसके मुंह में पानी आ गया उन चीज़ों को देखकर। बिकॉज बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। क्यों? बिकॉज क्योंकि वो उसका फेवरेट स्वीट था। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड का मतलब होता है मुँह ही बुदबुदाना। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not he needed because his parents would say he was greedy. उसे पता था कि उसके मम्मी पापा उसे ये नहीं दिलाएंगे क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे कहेंगे कि तुम बहुत ही लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन। बिना किसी आंसर को लिए वो आगे बढ़ता गया। फिर अ फ्लावर सेलर हॉग्ड। अब एक फ्लावर सेलर मतलब कि फूल बेचने वाला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर एक फ्लावर है उसका गुलदस्ता बेच रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ये बोल रहा था गुलमोहर का गुलदस्ता, गुलमोहर का गुलदस्ता। द चाइल्ड सीम्ड इर्रेसिस्टिबली ड्रॉन। इर्रेसिस्टिबली का मतलब होता है वो मना नहीं कर सकता था, यानी उसे इतना अच्छा लगता था गुलमोहर का गार्लैंड। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ ममड। फिर से वो बुदबुदाने लगा कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए। बट he well knew his parents would refuse to him to buy those flowers because they would say that they were cheap. वो फिर से बुदबुदाने लगा, यानी उसने अपने पेरेंट्स से नहीं कहा, बस वो अपने मन ही मन में वो बात रख रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे। और उसने गुलमोहर के बारे में इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे कि वो चीप स्टफ़ है, यानी वो बहुत सस्ते हैं, बेकार हैं। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी आंसर को लिए वो आगे बढ़ता गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. एक बलून सेलर था जो येलो, रेड एंड ग्रीन, पर्पल बलून्स पकड़ा हुआ था हाथ में। फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने फ्लावर सेलर तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद ये अ मैन से आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर आंसर देंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।